हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है, करीब 5:20 5:25 का ही टाइम था आसपास। तो एक साइड मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, और थोड़े बहुत बर्तन यहाँ वहाँ फैले हुए थे, जैसे कि डिब्बे उब्बे बच्चे कुछ खाने पीने के लिए निकाले होंगे तो नीचे ही रख दिए थे। और दूध भी आ गया था तो जग में दूध रखा है, और घी मतलब पकाया था। तो कढ़ाई अभी रखी है धोने के लिए। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने मक्खन बनाया था, और इसके बाद फिर घी रख दिया था पकने के लिए। तो अभी मैं आई तो घी मतलब डिब्बे में डाली हूँ, और चाय एक साइड रखी हूँ बनाने के लिए। अब कढ़ाई उढ़ाई साफ़ करूँगी, पहले चाय बना के पीते हैं, इसके बाद सब छोटे मोटे बर्तन हो जाएंगे ना चाय साय के, तो सभी को एक साथ मैं साफ़ कर लूँगी। और तो यहाँ पास चाय बन चुकी है। मैं मतलब अपने लिए और इनके लिए मैंने 2 कप चाय बनाई हैं। बच्चों को देखती हूँ, अगर दूध पियेंगे ना तो बच्चों को दूध है दे दूँगी, और इसके बाद फिर देखते हैं कि खाने पीने में क्या बनाना है। वैसे तो मैं सोच रही थी पनीर मंगाए, मतलब है बनाने के लिए मंगाई भी थी। और एक कमेंट भी आया था कि मतलब ये सब कुछ दिखाते हुए काम जो भी है, मतलब ब्लॉग में जो मैं दिखाती हूँ अपना घर का रूटीन काम, तो मतलब शर्म नहीं लगती और बिना मेकअप के ये वो। तो जैसे कि आप लोग कमेंट में, मतलब परसों की जो वीडियो है उसमें आप लोग जाके देखेंगे तो कमेंट अभी है, मतलब मैंने कमेंट को हटाया नहीं है, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो कमेंट आया था, तो ब्लॉग है ये। तो डेली ब्लॉग का मतलब यही होता है कि जो मेरे साथ है मेरे घर में, मैं जो कर रही हूँ मेरे आसपास, अपनी लाइफ के बारे में लोग दिखाते हैं, अपने घर के काम, अपने काम करने का तरीका, खाना पीना। तो डेली ब्लॉग तो यही होता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब काम करने में कैसी शर्म, अपने घर का काम करने में ना किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। अब भारत में ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब अपने से ही काम करना पसंद करते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जहाँ की मतलब काम करने वाली ये आती होंगी। तो सब लोग अधिकांश ना अपने से ही काम करना पसंद करते हैं। मेरे घर के खुद मैं बताऊँ तो मेरे भाई भाभी दोनों जॉब करते हैं, बच्चे भी हैं। तो भाभी मेरा पूरा काम करके स्कूल जाती हैं, आने के बाद घर का काम करती हैं। तो अपने घर का काम करने में ना कोई शर्म की बात नहीं है। तो रही घर के काम की, और रही दूसरी बात कि मेकअप वेकअप का, तो इतना सा डेली ब्लॉग में कोई मेकअप करके आ नहीं सकता। रील तो बन नहीं रही कि हॉल वीडियो बना रही हूँ, रील बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैं मेकअप करूँ। तो ये डेली ब्लॉग में हम सुबह से उठ के अपना ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें तो मैं सुबह से ना लीप पोत के बैठ नहीं सकती, मेकअप करके बैठूँ। और ना ही इतना मेकअप करना पसंद है, और ना ही इतना ज़्यादा मेकअप करना आता है। तो जितना भी है उतना सही है। तो ये रहा आपके कमेंट का जवाब। तो आगे से सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, तो आते हैं अपने ब्लॉग में। सब्जी बन चुकी है, जैसे पालक हेलो पनीर फ्रेंड्स, की और गुड रोटियां। मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 6:45, थोड़ा सा लेट हो गई आज जगने में। तो चलिए फटाफट रखती हूँ एक साइड चाय बनने के लिए, और जल्दी से बच्चों के लंच बनाने की तैयारी करते हैं। तो सब्जी मतलब जो रखी हुई कल की, मैं वो दे दूँगी, पनीर की रखी है तो बच्चे ले जाएंगे, साथ में बना दूँगी पूड़ियाँ। तो पहले चाय रख देती हूँ बनने के लिए, तब तक बनती रहेगी। आटा लगाती हूँ फटाफट थोड़ा सा। और अब मौसम के हाल दिखाएं तो सुबह सुबह का ये देखिए, एकदम ना आजकल बहुत ज़्यादा कोहरा करता है। तो चलिए पहले बनाते हैं नाश्ता बच्चों के लिए जल्दी से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए बच्चों को छोड़ के आती हूँ जल्दी से। और मौसम है बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा फॉग करके रखा है, तो चलो। और बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। इसके बाद थोड़ा बहुत किचन का काम निपटाया, और अब लग गई हूँ इस रूम के साफ़ सफाई में बच्चों के। तो ये कंबल है, इसका जो कवर है इसको मुझे साफ़ करना है, और बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट मतलब काफ़ी दिन की इसमें डली हो गई, तो इसको निकालना है। और कवर को ना साइड से, मतलब चारों साइड से मैं सिलाई कर देती हूँ, ताकि जो उसका कवर है ना इकट्ठा ना हो। तो उसको पहले धागा पूरा काट के और अलग करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर इसका कवर निकाल के, मतलब निकाल दूँगी। अब नहीं डालूँगी, इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ रही है, और धीरे धीरे ना कंबल वम्बल रखने का टाइम भी आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडी कम हो रही है। तो फिर कंबल वम्बल अब रख के, जो पतले वाले कंबल है वो धीरे धीरे करके वो निकल जाएंगे। तो इसमें अब मैं कवर नहीं डालूँगी, बस अभी तक है, बच्चे ऐसे ही यूज़ करेंगे। और ये बच्चों के जो कपड़े वपड़े रखे हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गए थे। और तो थोड़ा सा इसका जो भी कपड़े हैं ना सारे हटा के,
और ढंग से बना के रखना है। तो पहले जो ऊपर का थोड़ा बहुत एरिया है ना वो साफ़ कर देती हूँ यहाँ पास। क्या कि बच्चे अपने से चीज़ें यूज़ करते हैं और कहीं भी मतलब रख देते हैं। तो एक बार ढंग से मतलब सुबह डेली का यही काम होता है मेरा कि एक बार पूरा घर क्लीन करने के लिए। तो ये बैग छोटा सा तो इसको साइड में रख देते हैं और कपड़े सारे निकाल के बनाना है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो यहाँ से हटा कर पीछे वाले रूम में लेके जाना है, बेडरूम में, क्योंकि मेरी को साल ओल रखी है ना तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उनको मैं इधर ले जाके ना रख दूँगी। जो टोकरियाँ हैं उसमें ना पेपर डाल देती हूँ नीचे नीचे, क्योंकि गंदी मतलब ऐसा लग रहा कि ख़राब मतलब, क्योंकि चूहे भी घर में घूम रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे कुछ डला रहेगा तो गंदा भी नहीं होगा टोकरियाँ। और फोल्ड करके पेपर नीचे डाल देती हैं और इसके बाद सारे कपड़े लगा देती हूँ। और जो कपड़े बेडरूम में ले जाके रखने वाले हैं तो उनको अलग करती जा रही हूँ इधर। और जो यहाँ रखने हैं तो यहीं बस अधिकांश कपड़े मैं बेडरूम में ही रखती हूँ अलमारी में, क्योंकि चूहे हैं तो कहीं कपड़े उपड़े ना काटे। एक भी कपड़े काट देंगे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और तो फटाफट कपड़े हैं जो बच्चों के ड्रेस हो गए हैं तो सब जल्दी जल्दी बना के रख देते हैं, क्योंकि बहुत दिन से बच्चों के रूम गंदा था, मेसी था। तो सोच रही थी क्लीन करना है पर हो नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली टाइम निकल गया तो इसके बाद कपड़े हो गए। इसमें बेडशीट मैंने दूसरी डाल दी और कंबल रख दिया फोल्ड करके। तो बच्चों का आज रूम का पूरा ब्लू कॉम्बिनेशन हो गया है। मतलब जो भी कंबल हो गया, बेडशीट, पोंछा, जो इनका पैरदान है, सब मतलब आज ब्लू के उसमें पूरा हो गया है। तो चलिए अब रह गया झाड़ू लगाना और इसके बाद पोंछा लगाना। तो बच्चे वाला रूम क्लीन हो चुका है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा। बहुत ज़्यादा कपड़े मेसी हो गए थे क्योंकि बच्चे निकाल रहे थे अपने से, और करीब मैंने बहुत टाइम से साफ़ सफाई वही नहीं करी थी। तो बेडशीट चेंज कर दी और मतलब जो कंबल था उसका कवर जो ख़राब मतलब गंदा हो गया था तो उसको निकाला धोने के लिए। और कपड़े उपड़े बनाए, रह गया झाड़ू पोंछा। और मतलब पूरे घर का झाड़ू पोंछा अभी बाकी है। तो सोच रही थी चलो अब इस ब्लॉग को ख़त्म भी कर देते हैं, क्योंकि फिर मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। तो छोटा ब्लॉग सही है, देखने में भी सही लगता है, क्योंकि अधिक बड़ा ब्लॉग कर दो ना तो लोग क्लिक ही नहीं करते हैं कि यार इतना बड़ा है। छोटा ब्लॉग है तो सभी लोग थोड़ा सा देखने में मतलब, क्योंकि सबका टाइम भी बचता है। इतना पास तो सबके पास टाइम नहीं है, सबके पास घर का काम है। तो छोटे ब्लॉग मुझे लगता है कि सही रहते हैं एडिट करने के लिए भी, एक्सपोर्ट करने वॉइसिंग मतलब पूरे सभी के लिए भी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट